अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी सी, यहाँ 350 हो गया, यहाँ 35 है और यहाँ 540 की जगह सिर्फ 54 है। जिन बच्चों के पास टेस्ट पेपर हो सही कर लें इसे। अच्छा, अब इसके अंतर्गत क्या करना है, देखिएगा 543 केल्विन पर एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। वेग समीकरण की गणना करो। ताप दे रखा है हमें 360, 720 और दाब दे रखा है 35 है। प्रारंभिक फिटनेस टी समय पर है, ये दोनों था। तो हम पहले तो इसमें दिया है करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में आंसर नंबर 15। देखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है टी बराबर 0 पर 35 mm दे रखा है। ये है शुरुआती दाब, तो हम इसे पी आई से डिनोट करेंगे। टी बराबर 360, चूँकि देखिएगा ये सेकंड में दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेकंड। कितना दे रखा है, 54 mm। वो एच जी में ही है, याद रखिएगा, लगाना चाहे लगा दें यहाँ पर। ये है पी टी, टी समय पर दाब, और टी बराबर कितना दे रखा है, 720। 720 है तो ये भी सेकंड में होगा। कितना दे रखा है, 63। ये भी mm किस टी समय पर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पी टी, बेस में पी टी लगा देंगे बेस में। अब 2 स्टेप में पूरा करते हैं इसे। स्टेप फर्स्ट, यहाँ मान लेंगे हम लोग, वही मानेंगे 360 सेकंड पर, क्योंकि हमें 360 पर तो निकालना है। शुरुआती दाब तो दे रखा है, 360 पर क्या है, मान लो, माना 360 सेकंड पर वेग स्थिरांक K1 है, तब क्या होगा, सूत्र हमारे पास आता है K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और पी आई बटे 2 PI माइनस पी टी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है ना, वो दाब के पदों में अगर दे रखा हो तो उसका डेरिवेशन ये है और उसका आंसर ये हो मिलेगा। इसी सूत्र से ही सवाल होगा ये, अगर दाब दे रखा हो तो 2.303 टी का मान हमारे पास 360 सेकंड में माना हुआ है ना, 360 पे निकालना है, 360 लॉग बेस 10, पी आई का मान कितना दे रखा है आपका, 35 है, 35 बटे 2 गुणा 35 माइनस पी टी का मान कितना है, 54। सही है, तो 2.303 अपॉन 360 लॉग बेस 10, तो ये 35 तो ऊपर ही है, 35 दूनी 70 में से 54 गए, बचते हैं 16। काट दीजिए, 16 दूनी 32, दशमलव लगाएंगे, 16 एकम 16, बचेंगे 14 और 16 अट्ठे 128। सही है, तो ये हमें ये बात याद रखनी है, ये बात पेपर में दे रखी होगी। लॉग बेस 10 2.18, इसका मान दे रखा होगा आपके पास बोर्ड में 0.3385। ये पेपर में आपके पास दे रखा होगा, सही है, ये बात बेफिक्र रहे हैं आप, ये मान जरूर आएगा पेपर में। तो इसके बाद क्या होगा, 2.303 लॉग बेस 10 2.18 का मान कितना होगा, 0.3385 बटे कितना आ गया, 360। अगर हम ये दशमलव हटाते हैं, ये वाले 3 और 4 7 और एक 0 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल मिलाकर ये भी हटा दो, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 8। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपके पास गिरेगा वो होगा 21 65 45 गुणा 10 की घात माइनस के 8।
अब दशमलव तक ले जाइए 1 2 3 4 और 5, 5 के बाद ले जाइए तो ये हो जाएगा 2.1, बाकी संख्या हटा दीजिए, एक संख्या इसमें बढ़ा दीजिए, 7 कर दिया, गुणा 10 की घात 5 बार तो लगेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 घटा लो तो कितना रहेगा -3। तो पहला तो आंसर ये आ गया। अब इसके बाद में हमें दूसरा आंसर लेकर आना है इसका, और दूसरा आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम टू सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा दूसरी बात में। यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड। अब जैसे मान आए यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, माना अब कितने को मानना पड़ेगा 720 पर, माना 720 सेकंड पर वेग स्थिरांक k2 है, तब सूत्र ये वाला उतारेंगे k2 बराबर 2.303/t log बेस 10 pi/2 pi माइनस pt। ये सूत्र याद रखिएगा, अगर ये सूत्र भूलते हैं सवाल बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अब 2.303, अब t का मान कितना दे रखा है 720, log बेस 10 pi का मान कितना है आपके पास, वही पुराना वाला है 35 बटे 2 गुणा pi का मान 35 माइनस pt का मान अब की बार कितने पे लगाना है 720, 720 में कितना दे रखा है 63, तो 35 दूनी 70 में से 63 के कितने बचते हैं 7, 303/200 सॉरी 720 log बेस 10 35 बटे 7 बचेंगे, 7 से काट दीजिए 5। अब ये मान भी याद रखिएगा, ये मान भी बोर्ड में दे रखा होगा, log 5 का मान 0.6990, या तो 6990 दे रखा होगा या 6989, वो देख लीजिएगा। तो अब होना है 2.303 गुणा log 5 का मान कितना आ गया 0.6990 बटे कितना है 720, दशमलव 4 और 3 7, 10 की घात माइनस के 7 लगा देंगे, 7 ही हो जाएंगे ना, और एक ही ऊपर ले जाइए, लेके जाना चाहें तो लेके चले जाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस के 7, 4 3 7। अब इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा k2 बराबर 1 0 से ये कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा, ये आ जाएगा 22,358 गुणा 10 की घात माइनस के 7, 1 2 3 4 के बाद लेके जाइए, k2 बराबर दशमलव यहाँ लेके गए तो ये आएगा 2.2, 3 की जगह कर लो 4, बाकी संख्या हटा दो, गुणा 10 की घात कितनी बार लेके गए 4, तो यहाँ कितने बच जाएगा 10 की घात माइनस के 3, सही है। अच्छा पहले वाले में भी यहाँ पर सेकंड इन्वर्स लगाना है, क्योंकि सेकंड में मान दे रखा है, देखो सेकंड में, और यहाँ पर भी क्या लगाना है सेकंड इन्वर्स। अब ये k1 और k2 के मान आ गए, अगर हमें अब इसका औसत वेग निकालना है जो k होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा k1 प्लस k2, अगर 3 मान होते हैं 3 बार बटे 2, जितने 3 मान होते हैं 3 लिख देते हैं यहाँ पर, तो k1 का मान कितना दे रखा है 2.17 गुणा 10 की घात माइनस 3, 2.17 गुणा 10 की घात माइनस 3, चलो वो बाद में लगा लेंगे, प्लस दूसरा मान है 2.24 वो कॉमन ले लेते हैं, 10 की घात माइनस 3, पहले एक बार में दोनों ही जगह है बटे 2, तो ये 7 4 11, और यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, और 2 2 4, 0.2 के बाद 2 के बाद लगा दिए 10 की घात माइनस 3 बटे 2, 2 से ऐसे काटोगे तो k बराबर कितना होगा 2 दूनी 4, 0.2 दूनी 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर, और ये भी मान किस में आएगा सेकंड इनवर्स में। इस तरीके से आपका कल जो पहली वीडियो थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने करे थे यहाँ तक के सवाल, संचारण पर टिप्पणी लिखो, और आज की उसमें 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट निकल हो गए। अब इसी तरीके से ए फर्स्ट के साथ में अगली जो वीडियो आएगी आपकी वो ए की जगह बी फर्स्ट की आएगी, और उसके अंदर भी यही 3 चैप्टर होंगे, पहला सॉल्यूशन, दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा होगा आपका केमिकल काइनेटिक्स।